अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, एलसीएम किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और एलसीएम को सीखने से हमें कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने एलसीएम नहीं सीखा तो जो आगे के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस का आता है, या हमको परसेंटेज निकालना हो, या हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो यानी फ़ायदा नुकसान निकालना हो, या किसी चीज़ का एरिया या रकबा निकालना हो, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अगर टाइम ट्रैवल के कोई क्वेश्चन आ गए तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। एलसीएम ही का इन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर आगे के क्वेश्चन जो भी बन के आएंगे वो एलसीएम से ही आएंगे, इसलिए एलसीएम सीखना बहुत जरूरी है। अगर एलसीएम सीख लिए तो आधा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो जानकारियां मिलेंगी जो दूसरी जगहों पे शायद ना मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे नजर डालते हैं तो तीन लफ्ज मिलते हैं हम लोगों को, तीन वर्ड मिलते हैं, मल्टीपल, एक कॉमन, एक लिस्ट। इनके अर्थ निकल के आते हैं कि मल्टीपल यानी आगे के जैसे 4 के मल्टीपल निकालना है तो 4 के पहाड़े में जो जो आते रहेंगे वो मल्टीपल रहते हैं। जैसे 4 है उसके बाद में 8 आएगा, 12 आएगा, फिर 16 आएगा, यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये सारे मल्टीपल होते हैं आगे के। ठीक है, कॉमन होते हैं जो एक जैसे हो, और लिस्ट वो होते हैं जो सबसे छोटा हो। मैं आगे आपको बताता हूं कि किस तरीके से होता है। इसके दोस्तों दो तरीके होते हैं, एक तो इसके मल्टीपल के जरिए निकाला जाता है, दूसरा एक साधारण तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो दोनों हम सिखाएंगे आज आपको किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल के जरिए देखेंगे किस तरीके से निकाल जाते हैं। जैसे कि हम लोग मान लें कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीपल के जरिए से निकालना हो तो सबसे पहले हमने बताया ना कि 4 के मल्टीपल निकाल लेंगे। 4 के मल्टीपल क्या निकल के आएंगे, 4, उसके बाद में फिर आएगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर 32। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। उसके बाद में फिर अगर 6 के निकालने हैं तो क्या क्या निकल के आएंगे, तो 6 के भी इसी तरीके से निकालना है। पहले 6, 6 दूना फिर 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, इस तरीके से ये आगे और चला जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें हमने क्या निकाला। सबसे पहले हमने मल्टीपल निकाला, अब इन्हीं में से कॉमन निकालना है हमको, क्योंकि इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनमें से हमको मल्टीपल कॉमन निकालने हैं। अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन है एक तो ये 12 जो दोनों में आ रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में आनी चाहिए वो संख्या। वैसे तो 4 के मल्टीपल ये हो गए, 6 के मल्टीपल ये हो गए, लेकिन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, जो 4 में भी आया और 6 में भी आया है वो कॉमन होता है। तो देखिए 12 एक आया है जो दोनों में आया है। उसके बाद में फिर ये 24 यहाँ पे देखिए दोनों में आया है, ये भी दोनों में आया है। उसके बाद में ये 36, अगर 4 का पहाड़ हम लोग पढ़ के जाते हैं, अगर 32 के आगे जाते हैं तो यहाँ पे 36 भी आ जाता। तो इसमें भी 36 आ रहा है और इसमें भी 36 आ रहा है। तो पता चला हमको कॉमन इसमें 12 और दूसरा आया है 24, उसके आगे फिर कॉमन आया है 36। तो ये देखिए अब दो चीजें हम लोगों ने निकाल ली, एक तो मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल हो गए। कॉमन कॉमन कौन कौन से हैं, कॉमन ये हैं, और इनमें से लीस्ट कॉमन कौन सा है, तो ये 1, 2, 3 है। इनमें लीस्ट सबसे पहला वाला है, यानी सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो हम लोगों ने तीनों चीजें यहाँ पे निकाल के दिखा दी किस तरीके से निकाला। ऐसे दूसरे भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल के जरिए से इसका लिस्ट कॉमन निकालना, यानी ये सारे मल्टीपल हो गए, ये सारे कॉमन हो गए, और ये उनमें से सबसे छोटा लिस्ट वाला हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और करके देखें। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि अगर हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना हो तो मल्टीप्लाई के जरिए से कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले इनके सबके मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, यानी सबसे पहले 8 के मल्टीपल निकालेंगे। तो 8 के मल्टीपल निकल के आएंगे 8, फिर 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नवे 72, 8 दहम 80, आगे और भी ये चला जाएगा। अब क्या है, 12 के निकालना है। चलिए 12 के निकाल लेते हैं। 12 के मल्टीप्लाई क्या क्या होते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सते 84, ये हो गए। ये हमारे निकल के आ गया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के बाद में नंबर आता है कॉमन निकालना। इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको जो कॉमन मिलता है वो है 24। ये देखिए सबसे पहले 8 में भी है और 12 में भी है। एक ये हो गया कॉमन, दूसरा ये 48,
ये भी कॉमन है। उसके बाद में 56 नहीं है, 64, 64 भी नहीं, 72, ये देखिए इसमें भी 72 है और इसमें भी 72 है। तो ये हो गया हमारे कौन से कॉमन। पहले हो गया मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीपल निकल के आए। उसके बाद में कॉमन, उन्हीं में से हमने कॉमन निकाल लिए। उसके बाद में लिस्ट निकालना है। अब लिस्ट निकालना है तो इनमें से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये 24 आया, 48 आया और ये 72 आया। इनमें लिस्ट कौन सा है, लिस्ट सबसे पहला वाला, यानी सबसे जो छोटा है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये सारे इसके कॉमन मल्टीप्लाई हैं। लेकिन लिस्ट अगर कहा जाए तो लिस्ट सबसे ये होता है, क्योंकि इसके आगे बहुत दूर तक चला जाता है, वो निकालना मुश्किल है। तो सबसे छोटा वाला हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जो परफेक्टली तरीका माना जाता है, एकदम परफेक्ट तरीका, उसी को ज्यादातर लोग यूज करते हैं और हर जगह वही यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो निकाला था 4 और 6 का, उसमें क्या निकल के आया था, सबसे पहले 12 निकल के आया था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 4 और 6 का निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 6 ये दोनों अंकों को लिख लेंगे हम इस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से, ये जो नंबर है ये किसी एक ऐसे अंक से दोनों कट सकते हैं। एक से तो सभी कट जाते हैं, एक तो नहीं मानेंगे, 2 से निकालेंगे। ये याद रखिए कि ये प्राइम फैक्टर से निकाले जाते हैं। और प्राइम नंबर अगर आपने नहीं देखा क्या होते हैं तो दोस्तों ये वाला वीडियो देख लीजिए जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप देख लिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और उन्हीं से इसको काटा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, 2 प्राइम नंबर होता है ना, तो 2 से हम लोग कट करके देखेंगे कि क्या ये दोनों कट जाते हैं। जी हाँ, कट जाते हैं। 6 भी कट जाता है, 4 भी कट जाता है। 6 कितनी बार में कटता है, 3 बार में कटता है। देखिए 2 3 6 होता ना, तो 2 को 3 करके 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 पहले से लिखा हुआ है, तो 3 से कट कर दिया। ये कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी 2 दूना 4, ये कट गया। तो ये 4 जो है 2 से 2 बार में कटा और 6 3 बार में कटा 2 से। अब इनको फिर से हम कट करके देखेंगे क्या ये दोनों नंबर एक ही नंबर से कट जाते हैं। तो भाई दोनों तो नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर होता है वो 2 ही होता है, और 2 से अगर हम कट करते हैं तो ये दोनों नहीं करते हैं, लेकिन एक कट जाता है। अगर दोनों कट जाते हैं तो दोनों कट कर लेंगे, लेकिन अगर दोनों नहीं कटे तो एक कट रहा है तो एक ही कट कर दीजिए। 2 से 1 कट जाता है, तो 2 से कट जाता है तो हम लोग 2 को 1 ही कट कर लेंगे। 2 कितनी बार में कटेगा, 2 1 कम 2, लेकिन ये 3 नहीं कट रहा है, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 दूना अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये ज्यादा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको फिलहाल हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, 1 कट गया, 1 यहाँ पे आ गया, इसका मामला खत्म हो गया। अब हम लोग इसको 3 को कट करेंगे तो 3 ये सिर्फ 3 ही से कटेगा, ये भी 1 बार में कट जाएगा, और इस 1 को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर बन के आए, 2 2 और 3, तो ये हम गुणे की शक्ल में लिख देंगे, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे 2, उसके बाद में फिर से 2, उसके बाद में ये हो गया 3। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। अब इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपस में कैसे करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, फिर जितना भी आएगा उसको 3 से करेंगे। कैसे, 2 दूना 4 और 4 को 3 से करेंगे, 4 3 12, ये हो गया 12। देखिए वही निकल के आया, बड़ा लंबा चौड़ा पहले से हम लोगों ने निकाला था, बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन क्या है यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक ही झटके में आ गया। तो ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 8 और 12 का निकाले, पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद में इसको कॉमन निकाले, उसके बाद में लिस्ट निकाले। तो इतना ज्यादा करना पड़ा। तरीका ये भी है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसलिए इसको भी सीखना जरूरी है। लेकिन परफेक्ट तरीका क्या होता है वो ये है कि इसका और इसका एक ही जगह पे एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 8 लिखेंगे और 1 है 12, ये 2 अंकों का निकालना है। अगर यहाँ पे 3 अंक भी रहे तो तीनों एक साथ में लिख लो। फिलहाल 2 अंक अभी दिए गए हैं, 2 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लिए इसे इस तरीके से। अब सबसे पहले किससे कट करना है, 2 से कट करना है। इनमें से 2 से कट जाते हैं ना, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो 2 से कट करेंगे। ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा। अब फिर से देखेंगे कि 2 से कटता है। जी हाँ, 2 से ये फिर से कट जा रहा है। कितनी बार में कटता है, ये 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। देखिए 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट गया। ये कितनी बार में कटा, 3 बार में कटा। अब क्या इसमें से कोई संख्या है जो 2 से कटती, अगर 2 से कटती तो पहले 2 से काटेंगे, अगर नहीं कटती तो 3 से काटेंगे। पहले 2 से ये संख्या कट जा रही एक ही बार में, तो इसको 2 से कट करेंगे एक ही बार में, ये 1 हो गया। अब ये नहीं करती तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये तो पूरा कर चुका, अब 3 से हम कट कर देंगे 3 को, ये तो 1 है ही है, और यहाँ भी हो जाएगा एक बार में, ये भी 3 से कट गया। यहाँ पे कितना नंबर निकल के आया, 2 2 2 और 3। इसको भी हम लोग उसी शक्ल में लिख देंगे, 2 2 2 और ये 3, इतना ही है ना। अब क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 2 से करेंगे, फिर 2 को इससे करेंगे, फिर जितना भी निकल के आएगा उसको इससे करेंगे। देखिए 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो गया, फिर 4 को 2 से करना है, तो 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया, और 8 यहाँ 24, ये हो जाएगा 24, यानी कि ये बराबर हो गया 24। देखिए ये निकल के आया था ना यहाँ पे सबसे छोटा। ये सारे हमने पहले मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद में उसके बाद में
सबसे छोटा निकाला, यहाँ क्या ये तरीका इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिक 24 आ गया, है ना, आंसर वही निकल के आएगा। तो ये तरीका है। तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा कि ये किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और देखते हैं कि और किस तरीके से निकालते हैं। अब हमने यहाँ पे नंबर ले लिया है 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, मल्टीपल के जरिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा सीधा तरीका इस्तेमाल करेंगे कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग 15 और 20 का एलसीएम निकालना है हम लोगों को। ये एक लाइन मार देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, सबसे पहले 2 से देखना कि कोई एक भी संख्या इसमें से 2 से कटती है। अगर दोनों कटती हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं कटती तो एक कटती, एक को कट करके लेके चलेंगे। सबसे पहले 2 से कट करेंगे, कौन सी कट रही, 20 कट रही, तो 15 को 15 ही लिख देंगे, 20 को कट जाएंगे 10 मरतबा में, लिख दिया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अब ये 15 नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही उतारते चले जाएंगे सीधे, जब तक नहीं कट रहा है। एक कटती रहेगी तब तक हम लोग एक ही करते रहेंगे, जब एक भी कटना बंद हो जाएगी तब हम लोग आगे नंबर पे बढ़ेंगे। 2 से कटेगी, 2 से कटेगी, कितनी बार में कटेगी, 15 तो नहीं कटेगा बिल्कुल भी, तो 15 ये हमने ऐसे लिख दिया। 10 कट जाता है, जी हाँ ये 5 बार में कट जाता है। अब क्या ये 2 से कटता है, अब तो ना 5 कटता है ना ही 15 कटता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर 3 से कटने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 3 से कटता है, जी हाँ ये कट जाता है, ये नहीं कटता है, सिर्फ एक गिनती कट जाती है 3 से, तो एक को हम लोग कर देंगे और अगली गिनती को जो नहीं करती उसको वैसे लिख देंगे। ये कितनी बार में कट जाएगी, 3 से अगर 15 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, और ये भी 5 वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये कट नहीं रही है, तो इसको हम लोग वैसे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब तो 3 से कोई नहीं कट रही तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, 5 से कट करेंगे, 4 से नहीं कट करेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से कट करेंगे, 5 से ये एक ही बार में कट जाएगा, ये भी एक ही बार में कट जाएगा, तो दोनों एक ही बार में कट गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये से फैक्टर निकल क्या है, अब इनको हम लोग लिख लेंगे 2, फिर 2, उसके बाद में फिर आया 3, उसके बाद में ये वाला 5, बस हो गया। अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 5 से करेंगे कितना निकल के आएगा, 60। देखिए 2 दूना, यहां से जोड़े 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये इसका निकल के आ गया एलसीएम। उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक तो जरूर कर दीजिए। अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है तो और भी इसी तरीके की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, बड़े काम का वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसी से रिलेटेड है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।